ये आपके सामने एक ब्लॉग है। ये ब्लॉग अभी कुछ ही दिन पहले हमने रेडी किया है। आज मैं आपको बताऊँगी इस ब्लॉग की ख़ासियत और मैं आपको बताऊँगी अगर इस तरह से आप काम करेंगे ना तो आपको 110% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अब देखिए मैं इसमें क्या ख़ास है वो मैं आपको बताती हूँ। आप देखेंगे कि इसके अगर हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, है ना? इसके डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट पब्लिश हैं, अभी तक सिर्फ़ 12 पोस्ट पब्लिश हैं। अब देखेंगे 12 पोस्ट पब्लिश हैं और अभी हमने 18 पोस्ट इसमें शेड्यूल करके रखी हैं। तो 12 पोस्ट में ही अगर मैं इसका आपको सर्च कंसोल दिखाती हूँ, तो सर्च कंसोल में आप देखिए 12 क्लिक्स एंड 22 इंप्रेशन, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिक चल रहे हैं। आप डिस्कवर देखें, इसका डिस्कवर सेक्शन भी ऑन हो गया है। अब देखिए ये डिस्कवर सेक्शन भी इसका ऑन हो गया है और इसमें सर्च में भी ट्रैफिक आ रहे हैं। पोस्ट अभी कितनी पब्लिश है? सिर्फ 12 पब्लिश है। अब ये रिजल्ट इतनी जल्दी इस वेबसाइट को क्यों मिल रहा है? ये मैं आपको बताती हूँ। ये एडसेंस के लिए कैसे रेडी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे मैंने इसके डोमेन को कॉपी किया और मैं यहाँ पर लिखूंगी साइट सेमीकोलन और मैं यहाँ पर ये डोमेन नेम, तो यहाँ से ये HTTPS एक बार आप हटा दीजिए। ठीक है, ये हमने HTTPS हटा दिया। अब साइट सेमीकोलन और ये डोमेन का नाम अब हम एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके जो आर्टिकल हैं ये भी इंडेक्स हो गए हैं। अब देखिए 3 दिन पहले, 6 दिन पहले, 1 दिन पहले, 27 अक्टूबर को, 7 दिन पहले और ये 23 घंटे पहले। अभी जो पब्लिश हुआ है वो 23 घंटे पहले का भी आर्टिकल इसमें इंडेक्स हो गया है। तो गूगल में आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके कितने आर्टिकल इंडेक्स हैं। तो आप देखें इस वेबसाइट के नॉर्मली आर्टिकल इंडेक्स हो गए हैं। अब सेकंड चीज़, अब मैं इसकी खासियत आपको बताती हूँ, ठीक है? इसमें भी 12 पोस्ट पब्लिश है। मिनिमम अभी तक जो हम अप्रूवल ले रहे हैं वो 30 पोस्ट पे ले रहे हैं। अभी तक मतलब गूगल का एडसेंस का जो अप्रूवल हमको मिल रहा है वो 30 पोस्ट पे मिल रहा है। तो अभी इसमें 12 पोस्ट पब्लिश है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें खास क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी साइट पे जाते हैं। ठीक है, साइट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि ये एक मतलब इनका आइकॉन है, ये होम पेज है, ये ब्लॉग है ना? ब्लॉग के अंदर हमने 4 कैटेगरी बनाई है। अब देखिए कैटेगरी का नेम देखिए, बिज़नेस इंटेलिजेंसी, फंड एंड फैसिलिटी, अ, IDCW अपडेट, म्यूचुअल फंड फैसिलिटी। ये ऐसी कैटेगरी है जो बिल्कुल भी यूनिक है। आप सब क्या करते हो, आप ब्लॉग बनाते हो और ब्लॉग में कभी भी कैटेगरी पे ध्यान नहीं देते हो। आपको अभी जितना भी कंपटीशन राइज हो रहा है ना? उस हिसाब से हमें भी उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड अपडेटेड होना पड़ेगा। अगर आप वही पुरानी मेथड, वही पुरानी कैटेगरी, वही पुराने कीवर्ड्स पे काम करोगे, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है रैंकिंग लाना, आपके लिए पॉसिबल नहीं है एडसेंस का अप्रूवल लेना। तो फर्स्ट थिंग इसे आप नोट डाउन करिए। पहला है कि आपको कम से कम 3 से 4 कैटेगरी बना लेनी है और 3 से 4 कैटेगरी, पहले एक कैटेगरी पे भी अप्रूवल मिल रहा था, 2 पे भी मिल रहा था, लेकिन अभी जो ऑन मेजॉरिटी हमने गूगल एडसेंस के अप्रूवल लिए उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको कम से कम 4 कैटेगरी बना लेना है। हर एक कैटेगरी में मिनिमम 6 से 7 आर्टिकल आप डाल दो। इस हिसाब से आपके 30 आर्टिकल तो और मोस्ट हो ही जाएंगे। 30 आर्टिकल पे अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूवल लेना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं। ये उनके लिए गाइड है कि आप 4 कैटेगरी बना लो और ये जो आप कैटेगरी बना रहे हो ये बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब हर एक कैटेगरी में आपको कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 आर्टिकल पब्लिश कर देने हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज ऊपर बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फुटर, फुटर में आप अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में बता दीजिए, यहाँ कैटेगरी बता दीजिए, लेटेस्ट पोस्ट हो गई और यहाँ पे बाकी के पेजेस हमने लगा दिए, यहाँ कॉपीराइट का लगा दिया। ठीक है, ये हमारा फुटर बार है, ये हमारा फुटर है। इसके बाद ये हमारे आर्टिकल्स हैं। अब देखिए आर्टिकल मैं आपको बताती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप इसे कॉपी करो, ये कीवर्ड है, इसे कॉपी किया। अब हमने यहाँ पर डबल कोट किया, कीवर्ड को पुट किया, एंटर। अब देखेंगे कि इस कीवर्ड पे अभी कोई भी आर्टिकल नहीं है। आप देखो 0 रिजल्ट पे काम हो रहा है। ये वाला भी जस्ट इंडेक्स होने का है, ये आज ही पब्लिश हुआ है तो इंडेक्स होने का है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। कल सर्च में इंडेक्स हो जाएगा तो इस कीवर्ड पे सिर्फ यही आर्टिकल दिखेगा। अब इसके बाद हम इसका दूसरा उठा लेते हैं। चलिए ये वाला हमने कीवर्ड ले लिया, कॉपी, और यहाँ से हम फिर से डबल कोट करके पब्लिश कर, यहाँ पे एंटर करते हैं। ओके, ये देखिए हमने एंटर किया तो आप देखिए यहाँ पर क्वेरा रैंक हो रहा है और इसके बाद सेकंड नंबर पे ही ये वेबसाइट रैंक हो रही है
है ना? तो क्वेरा एक ऐसी साइट है, अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो वो नॉर्मली आप आउटबीट कर सकते हो। इसके बाद हम और इसके कीवर्ड्स चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला कीवर्ड आप चेक करिए। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ये देखिए, है ना? और एंटर। तो अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए यही वेबसाइट रैंक हो रही है, स्मार्ट स्टॉक सॉल्यूशन। तो मेजॉरिटी हमने क्या किया है, हमने उन लॉन्ग टेल कीवर्ड को चूज़ किया है दैट हैज़ सम सर्च वॉल्यूम, है ना? गूगल में कुछ सर्च वॉल्यूम है, तभी सर्च आ रहे हैं, डिस्कवर ऑन हो रहा है क्योंकि ये यूज़फुल कीवर्ड्स हैं। और हमने प्लस ऐसे कीवर्ड्स को कवर किया है जो कीवर्ड्स पे गूगल के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअली गूगल यही चाहता है आपसे कि आप ऐसे कीवर्ड पे इंफॉर्मेशन दें जो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। देखिए ये पहले ही नंबर पे इस ब्लॉग के 80% जो आर्टिकल हैं वो फर्स्ट नंबर पे ही रैंक हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे कीवर्ड ऐसे हैं जो जिसकी इंफॉर्मेशन गूगल के पास नहीं है। एग्जैक्ट मैच रिजल्ट जो हम डबल कोट करते हैं ना, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच रिजल्ट। अब देखें, पहले नंबर पे भी यही है, दो दूसरे नंबर पे यही है और इसी की इमेजेस है। गूगल के पास ये कंटेंट नहीं है ना? इन कंटेंट की अपने कुछ सर्च वॉल्यूम है, इसीलिए ये डिस्कवर एंड सर्च भी ओपन हो रहा है, सिर्फ 12 पोस्ट में ही ओपन हो रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट को एकदम फ्रेश बनाते हो, फ्रेश इन द सेंस, आप देखिए फ्रेशनेस इसकी, देखिए मैं आपको बताती हूँ, फ्रेशनेस कैटेगरी बिल्कुल अलग है ना? इसके बाद कीवर्ड्स एकदम अलग हैं। अब हम इसके आर्टिकल पे चले जाते हैं। तो आप आर्टिकल देखिए, ये टूल राइटिंग है। आप इमेजेस देखेंगे, एआई की इमेजेस हैं। ये टेबल, ये पूरा का पूरा राइटर ने नहीं लिखा है, ये पूरा का पूरा टूल राइटिंग है, एआई टूल से लिखा हुआ है। तो इस पे भी हम अप्रूवल लेके आपको बताएँगे। काफ़ी टाइम से मैं हमेशा से अपने चैनल पे, ये जो मेरा चैनल है, यहाँ मैं ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग आपको सिखाती हूँ, खुद से आर्टिकल लिखने का आपको बताती हूँ। बट आज मैं आपको बता रही हूँ कि टूल राइटिंग को भी आपको कैसे स्मार्ट प्ले करना है। हम वो कंटेंट दे रहे हैं गूगल को जो गूगल के पास नहीं है। अब देखेंगे, और सारे आर्टिकल काफ़ी डिटेल में है ना? हम होम पेज पे जाते हैं और हम आपको दूसरा आर्टिकल दिखाते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन 110% करेक्ट है ना? वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आप देखेंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। टेबल वगैरह सब पूरी बनी हुई हैं, फ्रंट एंड देखिए, वीडियोस भी लगाई हुई है, वीडियोस भी लगाई है उससे रिलेटेड। और काफ़ी 1500-1600 वर्ड के ये सारे आर्टिकल है जो कि डिस्कवरी में जा रहे हैं, प्रॉपर एफएक्यू बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, तो इस वीडियो से आप 3 चीज़ें सीखिए। पहला, आपको कैटेगरी एकदम डिफरेंट बनानी है। कीवर्ड आपको एकदम यूनिक लेने हैं जिस पे ज़ीरो रिज़ल्ट हो, और उस पे डिटेल आर्टिकल लिखने हैं। आप चाहे तो खुद से लिख सकते हैं या फिर आप किसी टूल का यूज़ करके लिख सकते हैं। इस पे अप्रूवल आते ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और नॉर्मली कम से कम मिनिमम 30 आर्टिकल आप लिखिए। 30 आर्टिकल पे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। हम 2-3 वेबसाइट पे ले चुके हैं, इसीलिए ये हम आपके सामने रिवील कर रहे हैं कि इसमें अभी 12 पोस्ट हुए हैं, अभी इसमें और भी काम हो रहा है। तो अब इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको बताऊँगी, बट इसकी सबसे बेस्ट चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डिजिटल मेगा को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड अपडेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।